हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ चैप्टर फर्स्ट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन: डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। हमें इसके अंदर वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अंतर बताना है, मतलब उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफ्रेंशिएट करने से पहले हमें इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो आइए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारा ए है हमारा ऑफरर और बी है हमारा एक्सेप्टर। ए ने ऑफर क्या बाइक। ए ने ऑफर किया बी को कि तुम ये बाइक खरीद लो, और बी ने एक्सेप्टेंस दे दी कि मैं ये बाइक 20 नवंबर को खरीदूंगा। लेकिन 20 नवंबर से पहले ये बाइक ए ने सी को बेच दी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जिसने गलती करी है उसको हम बोलते हैं गिल्टी पार्टी। और जिसके साथ गलत हुआ है हम उसको बोलते हैं एग्राइव्ड पार्टी। एग्राइव्ड पार्टी के उस पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, हमारा ए यहाँ पे ऑफरर है और बी हमारा एक्सेप्टर है। ए ने बी को ऑफर दिया कि बाइक तुम ये मेरी बाइक खरीद लो, और बी ने एक्सेप्टेंस दी कि मैं ये बाइक 20 नवंबर से को खरीद लूँगा। लेकिन 20 नवंबर आने से पहले कुछ मिस हैपनिंग इम्पॉसिबिलिटी होने के कारण ये बाइक क्या हो गई, रूंड हो गई, डिस्ट्रॉय होगी। रूंड मतलब बर्बाद होगी, जिसके कारण वहाँ पर कोई बाइक नहीं बची और ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो पाया। किसके कारण? मिस हैपनिंग इम्पॉसिबिलिटी के कारण एनफोर्सेबल नहीं हो पाया। इसी को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो आइए अब हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहला बेसिस हमारा क्या है? मीनिंग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। कोई सीजेस मतलब होता है एंड। मिस हैपनिंग इम्पॉसिबिलिटी के कारण कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाता है ख़त्म, उसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो हमने अभी कुछ देर पहले देखा था कि ए और बी में आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन ए ने उस डेट को आने से पहले ही वो बाइक सी को बेच दी थी। तो हमारा यहाँ पे ए गिल्टी पार्टी हो जाता है और बी एग्राइव्ड पार्टी हो जाता है। तो यहाँ पे वही कहा है कि जो एग्राइव्ड पार्टी है ना, उसी के ऑप्शन पे क्या हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और दूसरा बेसिस हमारा है कॉजेस। अब इसके अंदर क्या होता है कि ए मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना। अब अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कैसे बना? ड्यू टू चेंज इन लॉ और चेंज इन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज। चेंज में, लॉ में चेंजेस आने के कारण, सर्कमस्टांसेस में चेंजेस आने के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वॉइड। A contract becomes voidable contract if the consent of a party was not free. Voidable contract, एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब किसी भी पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं रहता। अब हमारा तीसरा पॉइंट है राइट्स। अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी राइट टू एनी पार्टी। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसी को भी ग्रांट नहीं करता राइट, किसी भी पार्टी को सर्टेन राइट्स नहीं प्रोवाइड करवा पाता। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? द पार्टी हुज कंसेंट वॉज नॉट फ्री हैज़ राइट टू रिसाइन दी कॉन्ट्रैक्ट। जिस पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं रहता उस पर राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर ले? रिसाइन मतलब ख़त्म कर ले। हमारा चौथा पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड।
हमारा जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो परफॉर्म्ड नहीं करता। लेकिन अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में इफ़ द एग्राइव्ड पार्टी डज नॉट विद इन द रीजनेबल टाइम एक्सरसाइज हिज राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एनी पार्टी कैन सू द अदर फॉर क्लेमिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कहा गया है कि एग्राइव्ड पार्टी ने अगर विद इन रीजनेबल टाइम में अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करवाया अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो एनी पार्टी कैन सू दी अदर फॉर क्लेमिंग द परफॉर्मेंस। तो कोई भी पार्टी क्लेम कर सकता है, मतलब सू कर सकता है किस पे, क्लेमिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और मुझे आशा है कि आप सबको मेरे इस काम से थोड़ी सी मदद मिली होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं कि जिससे कि आप सभी इस सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक कर